हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीएसएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लर्क लेवल की 23,175 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bssc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी बीएसएससी रहेगी, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी क्लर्क लेवल की, यानी कि आपकी लिपिक की डिफरेंट डिपार्टमेंट में, यानी कि बिहार गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है क्लर्क लेवल की आपकी वैकेंसी जारी की गई है। टोटल वैकेंसी जो है आपकी ये 23,175 वैकेंसी रहेगी, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती की जाएगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 15 अक्टूबर 2025। तो 15 अक्टूबर 2025 से ही इसका जो है रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होगा, इससे पहले आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि 15 अक्टूबर 2025 से जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इसका जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा। लास्ट डेट की अगर बात करें हम अप्लाई करने की तो 15 अक्टूबर 2025 जैसे कि हमने बताया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी 27 नवंबर 2025 रहेगी। तो 27 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। लास्ट डेट अगर फीस की बात करें हम, यानी कि जो फीस डिपॉजिट होगी एप्लीकेशन फीस, उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर 2025 है। तो 25 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको जो अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी होगी। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फीस आपका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, बीसी अदर स्टेट्स, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, फीमेल, किसी भी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 ही रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें तो जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जो है यूपीआई के थ्रू या ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है क्या क्राइटेरिया रखा है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें इसमें तो आपका जो है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने 12वीं पास कर रखी हो और प्लस आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज आपको जो है होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, प्लस आपको जो है कंप्यूटर पे आपकी जो है टाइपिंग स्पीड भी आपकी चेक की जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 18 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो इसमें जो है आपका जो है सिलेक्शन की बात करें तो इसमें अगर आपकी 40,000 से ज्यादा आपके एप्लीकेंट रहे, यानी कि 40,000 से ज्यादा अगर अप्लाई करने वाले बंदे रहे तो तब आपका प्रीलिम्स और मेंस वाले फॉर्मेट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और अगर 40,000 से कम रहे तो आपका जो है रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज उनकी स्किल टेस्ट की रहेगी, यानी कि स्किल टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि टाइपिंग चेक की जाएगी हिंदी इंग्लिश में। और जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं
वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल देखे जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका ये आपके 600 ही मार्क्स के रखे गए हैं। टाइम वही 2 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, गलत आंसर दोगे तो आपको मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी आप सहूलियत हो आपको उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस, यानी कि सिलेबस कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स और आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इस टाइप से आप जो है आपको जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो भी आपका रिटन एग्जाम डेट है उसमें जो है आपका जो है जो मार्क्स ऑब्टेन के उस बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो सैलरी जो इसमें स्टार्टिंग होगी आपका पोस्ट वाइज करेगी। स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर के 81,100 के बीच में रहेगी। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो ये आपकी वैकेंसीज है 23,175, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज यानी कि कास्ट वाइज अगर ब्रेक डाउन करें कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 10,142 वैकेंसीज रखी गई हैं रिजर्व, बीसी वालों के लिए 2,562, बीसी फीमेल वालों के लिए 767, ईबीसी वालों के लिए 3,974 और एससी वालों के लिए 3,212 और एसटी वालों के लिए 229 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2,299 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ये 23,175 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी, आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, इनके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा हो वो वाला सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका जो है 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको कंसर्न अथॉरिटी से और डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपके पास जो होने चाहिए, पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके आपको रख लेना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bssc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे इनके रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, होम पेज पर जाकर के, तो वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा जहां आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के वहां पर जो है अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। और अगर आपने रजिस्टर नहीं करा रखा, अपने आपको वहां लॉगिन नहीं कर रखा है, तो आपको जो है अपनी बेसिक डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू जो अपना वहां जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, जहां से आपका जो है क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। ये करने के बाद जो है आपका जो है जब वो होगा आप रजिस्टर करा लेंगे अपना, तो उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको पूरा जब आप लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें आपको अपनी पूरी एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का। जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। और फॉर्म को अपलोड और सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के चेक कर लें जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती हुई है तो रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा करेक्शन कर सकते हैं, रिव्यू वाले कर सकते हैं। अपलोड कर सारी चीजें जो है
रिव्यू कर वगैरह करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी जो है BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क्स यानी कि क्लर्क लेवल की जो है आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट में, बिहार गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आपकी वैकेंसी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 15 अक्टूबर 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की 27 नवंबर 2025। तो 15 अक्टूबर 2025 से लेकर के आपको 27 नवंबर 2025 के बीच में इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।